हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम इस वीडियो में एलिमेंट के वो सारी चीज़ जानने वाले हैं जो हमें जानना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का हम आज इसमें ये सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और वह मेटल है या फिर नॉन मेटल, आज ये निकालना सीखेंगे। तो ये सभी चीज़ हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। लगभग यहाँ पे 8 से 9 ऐसे चीज़ें हैं जो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, कहीं भी अगर स्किप करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए लास्ट तक देखना इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग दिखाते हैं जेड से। किससे दिखाते हैं? जेड से। एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास को हम लोग दिखाते हैं ए से। इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं ई से। प्रोटॉन को हम लोग दिखाते हैं पी से। न्यूट्रॉन एन से दिखाते हैं। वैलेंसी हो गया, इसको हम लोग दिखाएंगे वी से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे वी ई से। कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे सी ई से। और यहाँ पे मेटल है और नॉन मेटल हो गया। यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आए। अब क्या करते हैं, एक कोई ले लेते हैं एलिमेंट। तो सबसे पहले हम ले लिए एक एलिमेंट, ले लिए सोडियम। क्या ले लिए? सोडियम। और यहाँ पे लिख दिए 23 और नीचे लिख दिए 11। अब आप इसमें ये समझो कि इसमें किसको बोलेंगे एटॉमिक मास और किसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो आप हमेशा ध्यान में ये रखना कि हमेशा एटॉमिक मास को ऊपर रखा जाता है। तो ऊपर में क्या है? 23। इसका मतलब ये क्या है? एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास हो गया, इसको दिखाते हैं ए से। और नीचे जो है ये 11 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। तो क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे हमसे पूछेगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ तो बोलेंगे कि 11 हो जाएगा। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। और एक चीज़ याद और रख लेना है कि किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वह उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वो भी होगा 11। और प्रोटॉन भी क्या होगा? 11 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी होगा 11। अब प्रोटॉन भी कितना होगा? तो 11 हो जाएगा। अब रहा गया, बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को कर देते हैं माइनस। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को कर देते हैं माइनस। यानी कि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 23 हो गया। और एटॉमिक नंबर कितना है? तो 11 दिया हुआ। कितना आ गया? 12। कितना इजी है? एटॉमिक मास में से निकालेंगे एटॉमिक नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 12। अब बात करते हैं भी, मतलब वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी किसको बोलेंगे? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप पढ़ाई किए होंगे, इसके लिए हम अलग वीडियो आपको बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लेते हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो क्या होगा? फर्स्ट में 2 आएगा, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 1। फर्स्ट में होता है 2, सेकेंड में होता है 8, फिर उसे आगे बढ़ता है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला है, यानी कि थर्ड जो सेल है, ये हो गया फर्स्ट सेल, इसको बोलते हैं के। ये हो गया सेकेंड सेल, इसको बोलते हैं एल। ये थर्ड सेल, इसमें एम हो गया। तो सबसे लास्ट सेल में कितना है? 1 है। अब यहाँ पे कम से कम किसी भी सेल को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कम से कम उसमें चाहिए 8 सेल। कितना चाहिए? सॉरी 8 उसमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में किसी से 7 लेगा या फिर 1 दे देगा? आप ही बताइए। इसमें से किसी को 7 देगा या फिर 1 7 लेगा या फिर 1 देगा? इसके लिए अच्छा क्या होगा कि अगर 1 किसी को ये दे देगा तो क्या होगा? इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट यानी कि सबसे अंत वाले जो होते हैं सेल, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपना दे देता है। लेकिन वहीं पे अगर 5 6 अगर 7 होगा तो क्या करता है? वहां से इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा? कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो 1 दे देगा। कितना दे देगा? 1। इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल। एक बार फिर से समझाते हैं कि कोई एलिमेंट लेते हैं, सोडियम ले लिए, इसका 2 8 1 होता है, तो लास्ट में कम से कम इसको चाहिए 8 अपना ऑक्टेट, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसके पास क्या है? 1 ही है। तो अभी इसको अपना ऑक्टेट और पूरा करेगा तो कम से कम चाहिए ना 7। तो 7 तो इसके पास कोई देगा नहीं। तो यहाँ पे इससे अच्छा क्या होगा कि यह क्या करे? 1 किसी को दे ही देगा, तो अच्छा रहेगा इसके लिए। तो क्लियर है? इसका 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही ईजी है। इसमें सिर्फ देखना है कि इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे
तो देखेंगे सबसे लास्ट वाला में कितना है इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाला सेल में कितना है इलेक्ट्रॉन, तो कितना है 1 है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन का निकालना रहता है तो क्या करते हैं कि पूरे इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, तो पूरे देख रहे हैं इसमें कितना है, तो पूरा जो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है, उसमें से क्या करते हैं जो सबसे लास्ट में जो है ना इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट में तो कितना है 1 है, उसको कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 10। यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से क्या करते हैं जो सबसे लास्ट में जो होता है इलेक्ट्रॉन उसको कर देते हैं माइनस, जो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखना है कि यह मेटल है कि नॉन मेटल, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं जिस एलिमेंट का सबसे लास्ट सेल में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है 3 है तो बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है ना वो क्या है नॉन मेटल है, क्या है मेटल। अगर 4 है, क्या है, अगर 4 है लास्ट वाले सेल में तो वो हो सकता है या तो फिर मेटल होगा या फिर क्या होगा नॉन मेटल। लेकिन जिसके लास्ट वाले सेल में 5 6 और 7 है तो उसको बोलेंगे नॉन मेटल। क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट के सबसे लास्ट वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन क्या है 1 2 3 तो बोलेंगे मेटल, 4 है तो वो मेटल हो सकता है फिर नॉन मेटल, इसके बारे में आपको समझाएंगे। लेकिन जिसके लास्ट में 5 6 7 होगा ना वो होगा नॉन मेटल। अब यहाँ पे समझते हैं कि बताइए कि लास्ट में कितना है 1 है, तो 1 है तो क्या बोलेंगे मेटल। यानी कि ये जो सोडियम होता है क्या होता है मेटल। क्लियर है, बहुत ही इजी है। आइए इसको हम आगे समझाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40 और एटॉमिक नंबर होता है 20। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है 20 हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया तो 40 हो गया। और आपको समझाया है कि जितना नंबर ऑफ ये रहता है इसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही होगा प्रोटॉन। यानी कि 20 इसका क्या एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसमें क्या होगा 20 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब 20 क्या हो जाएगा प्रोटॉन। और क्या करते हैं न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो क्या करते हैं एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को कर देते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा 40 में से क्या 20 की क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका क्या होगा वैलेंसी, फिर से यहाँ पे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैल्शियम है, इसका होता है 20, तो पहले फर्स्ट में आ जाएगा 2, फिर सेकंड में आ जाएगा 8, फिर थर्ड में आ जाएगा 8, इसमें आ गया 2। तो देख रहे हैं सबसे लास्ट में क्या है 2 है। अब इसके लिए क्या होगा, इसको पूरा करना है अपना ऑक्टेट मतलब क्या होना चाहिए कि कम से कम 8 होना चाहिए। अब इसके पास 2 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में इसको 2 किसी को देना अच्छा रहेगा या फिर 6 लेना अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि किसी को 2 दे दे, तो क्या करेगा 2 दे देगा, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। क्या होगा वैलेंसी से क्या हो जाएगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। एक चीज याद रखना है याद कि अगर यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 कि अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा प्लस में, क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और किसी से लेता है तो चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे रखना है याद। आगे बात करते हैं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने होते हैं ना इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में कितना है 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 2 होगा। किसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे पूरे इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन तो 20 होंगे पूरे, 2 8 10 18 2 20, और उसमें से क्या करेंगे जो लास्ट वाले जो होंगे इलेक्ट्रॉन उसको कर देंगे माइनस, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। इसमें कितने हैं कोर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो जाएंगे 18। आप देखते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल, कैल्शियम जो है ना मेटल है फिर नॉन मेटल। तो क्या करेंगे इसके लिए देखेंगे कि लास्ट वाले ऑर्बिट पे क्या है 2, तो 2 रहेगा क्या पता है कि मेटल होगा कि नॉन मेटल, तो 2 रहेगा तो होगा मेटल। इसका मतलब क्या है ये भी क्या है एक मेटल है। क्लियर है। आगे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, वो है आपका क्लोरीन। ये आप समझ लोगे तो आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। इसका जो होता है एटॉमिक मास वो होता है कितना 35 और एटॉमिक नंबर इसका होता है 17। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 17 दिया हुआ है, एटॉमिक मास कितना है तो 35 दिया हुआ है। इसमें कितना होगा न्यूट्रॉन, तो इसमें कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना होगा प्रोटॉन, तो ये भी हो जाएगा 17। अब क्या निकालना है तो न्यूट्रॉन। तो क्या करते हैं एटॉमिक मास में से क्या करते हैं एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 35 में से गया 17 तो कितना आ जाएगा 18।
क्लियर है। अब इसका निकालना है वैलेंसी। वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझते हैं। पहले लिखेंगे जो होता है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया 2, फिर हो गया 8 और फिर यहाँ पे आ गया 7, लास्ट में कितना है 7। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि कम से कम जितने सारे इसके 2 के अलावा जो भी है कम से कम उसमें 8 गौर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब यहाँ पे 7 को इसके पास है और किसी से एक ले लेता है, किसी से अगर एक ले लेगा तो बोलेंगे कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी को 7 को देना अच्छा होगा कि एक लेना अच्छा होगा? तो मेरे हिसाब से एक लेना ही अच्छा होगा ना। तो क्या करेगा, एक किसी से ले लेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक किसी से ले रहा है, यानी कि इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। हम बार बार यही समझा रहे हैं कि जितना हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर जितना देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, तो किसको बोलेंगे, तो जिस सेल में, या फिर बोल सकते हैं कि लास्ट वाले सेल में जितने नंबर ऑफ होंगे इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है 7। इसका मतलब क्या होगा, ये भी हो जाएगा 7। कोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है तो पूरे कितने होंगे 17। और उसमें से क्या करते हैं, जो लास्ट वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको कर देंगे माइनस। तो लास्ट में कितना है 7। इसका मतलब इसमें जो कोर होगा इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा, वो होगा 10। कितना होगा 10 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल। तो मैंने आपको बताया था कि जिस एलिमेंट के लास्ट वाले ऑर्बिट में या फिर लास्ट वाले सेल में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 5 है, 6 है, 7 है, तो बोल देंगे क्या है, वो नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। तो देख रहे हैं कि 7 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या 7 है तो क्या होगा नॉन मेटल। यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, नॉन मेटल। आप कहोगे सर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। तो कार्बन का देख लो, तो कार्बन का ये होता है, ये हो गया इसका सिंबल, ये होता है 12 इसका एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक नंबर हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12 हो गया, एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास लिख देते हैं 12, इसमें नंबर कितना होगा इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 6, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 6। और क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के क्या करते हैं, इसमें से करेंगे माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको ये देखना है कि वैलेंसी इसका कितना हो सकता है, कितना इसका होगा वैलेंसी। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन का लिख देते हैं, नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन का, इसका होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, फर्स्ट में आ गया 2, सेकेंड में आ गया 4। तो क्या करेगा, यहाँ पे ये 4, लास्ट में कितना है 4, तो ये 4 ले भी सकता है या फिर 4 दे सकता है। तो बोल सकते हैं इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट वाले जो इसमें सेल है उसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, तो 4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कोर इलेक्ट्रॉन की, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन में से, यानी कि 6 है उसमें से क्या करेंगे, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कर देंगे माइनस, यानी इसमें कितना है 2 हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल। तो यहाँ पे बस दिक्कत आपको यहीं पे आती है, इसको भी कर देते हैं सॉल्व। क्या होता है, ये जो कार्बन होता है ये हो सकता है मेटल भी, या हो सकता है फिर नॉन मेटल भी। तो कार्बन जो आपका होता है क्या होता है, नॉन मेटल। और आपको हम कुछ लिख देते हैं, कार्बन हो गया, ये तो क्या है आपका नॉन मेटल है, इसको आप याद रखना। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में, आपसे मिलते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये देखा कि किसी भी एलिमेंट का जो होता है हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और मेटल और नॉन मेटल कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको क्या करते हैं, 3 से 4 देते हैं ऐसा क्वेश्चन, 3 से 4 ऐसे देते हैं क्वेश्चन, जिसको आप क्या करना, लाइट कट गई है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइट कट गई है। तो यहाँ पे आपको हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है, कोबाल्ट का, क्रोमियम का, फास्फोरस का और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और यहाँ तक कि इसमें कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। आप इसको जरूर करना, आपका इसमें प्रैक्टिस होगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।